हेलो स्टूडेंट, मेरे चैनल की फ्यूचर एजुकेशन आप सभी का स्वागत है। मैं जब आपको क्लास 10 मैथमेटिक्स में पूछे जाने वाले बहुविकल्प में इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को लेकर आया हूँ। बेटा देखिए, यहाँ से ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है बेटा, देखो पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है 2tan 30 बटे 1 - 10 स्क्वायर 30। तो बेटा देखो इसको कैसे करना होगा। आपको सूत्र पता होता है tan 2 थीटा। बेटा क्या होता है 2tan थीटा बटे 1 - 10 स्क्वायर थीटा। तो बेटा तो इसकी जगह बेटा हम इस बात को ऐसे लिख सकते हैं। तो इस सूत्र का बेटा हम लोग यूज करेंगे तो बेटा क्या हो जाएगा tan 2 थीटा जगह बेटा कितना दे रखा है, थीटा जगह बेटा कितना दे रखा है आपको 30 तो 30 लिख देंगे। तो बराबर क्या हो जाएगा tan 30 दूनी बेटा कितना होता है 60। तो आपको बेटा आंसर ऑप्शन में क्या आ जाएगा, इसमें तीसरा वाला ऑप्शन सही है tan 60। बेटा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है sin 2a बराबर 2 sin a। तो a का मान पूछा है। बेटा देखो यहाँ से आपको ऑप्शन दिए। तो बेटा इसको कैसे करना होगा, आपको पता है sin 2 सूत्र क्या होता है। बेटा sin 2 सूत्र होता है 2 sin थीटा, यानी थीटा जब बेटा रखा है a इंटू में cos a, यानी sin 2 बेटा हमने ये लिख दिया बराबर दे रखा है कितना 2 sin a। ठीक है, अब बेटा देखो यहाँ से 2 sin यहाँ पे दे रखा है 2 sin यहाँ पे। तो बेटा ये वाली बात हम गुणा में गुणा वाली बात बेटा कहाँ जाती है, भाग में। तो लिख सकते हैं cos a बराबर 2 sin a बटे बेटा 2 sin a। ठीक है, साइन से बेटा साइन कैंसिल हो जाए तो क्या हो जाए cos a बराबर, यहाँ बेटा 1 बचा। आपको पता है cos में बेटा 1 किसका मान होता है, cos a बराबर ये cos 0 का मान होता है। बेटा cos से cos आप कैंसिल कर दो, यहाँ से a बराबर बेटा कितना करके आ जाए 0 अंश। इसका बेटा आंसर क्या आ जाए, पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा इसका 0 अंश। अब बेटा देखो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है sin a बराबर दे रखा है 3/4 हो तो cos a का मान चाहिए। तो आपने पढ़ा होगा sin a बराबर 3/5 आपको दे रखा है। ठीक है, आपको पता है sin थीटा क्या होता है बेटा, लाल बटे सूत्र से लाल बटे का सूत्र से लाल बटे कर्ड होता है, लंब बटे कर्ड। ठीक है, तो बेटा हम लोग एक ट्रायंगल बनाते थे। ठीक है, ट्रायंगल बनाने के बाद बेटा यहाँ पे हम ए कोण मान लेते हैं, इसको बी, इसको सी कोण मान लेते। ठीक है, sin थीटा बेटा क्या होता है लंब, यानी लंब का मतलब होगा 3 बटे में कर्ड यानी 5। ठीक है, तो ये वाली हम लोग निकाल सकते पाथागोरस में से बेटा क्या होता था कर्ड का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस का आधार का स्क्वायर। तो कर्ड बेटा आपको दे रखा है 5, 5 का स्क्वायर बराबर लंब कितना दे रखा है बेटा 3, 3 का स्क्वायर प्लस आधार आपको बेटा पता करना है। ठीक है, तो बेटा तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 बराबर 3 का स्क्वायर 9 प्लस का ए स्क्वायर आधार का स्क्वायर। ठीक है, इसको बेटा उधर ट्रांसफर करें तो कितना आ जाएगा तुम्हारा 25 माइनस का 9 बराबर ए स्क्वायर। तो बेटा यहाँ पे ए का मान निकालने दोनों पक्ष वर्गमूल है, यहाँ पे बेटा वर्गमूल यहाँ पे वर्गमूल, ये वर्ग से वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा। 25 से 9 जाएगा तो बेटा कितना बचेगा 16 बचेगा रूट के अंदर बराबर कितना ए। तो बेटा देखो यहाँ से इसको ले सकते हैं 4, 16 इसमें 4 गुणा 4 वर्गमूल 2 को जोड़ा बनता है तो 4 बार आ जाएगा। तो यहाँ से ए बराबर आपका आ गया 4, यानी आधार आपका आ गया 4। हमें चाहिए बेटा किसका मान था cos a का मान चाहिए था। cos थीटा बराबर बेटा होता क्या है, तो यहाँ से लाल बटे प्लस उसे लंब बटे बेटा कर्ड, आपने एक सूत्र पढ़ा होगा लाल बटे में कक्का। ठीक है, तो यहाँ से देखो साइन cos कहाँ पे होता है बेटा cos यहाँ पे होता है cos थीटा। तो आधार बटे में कर्ड, तो आधार बटे में कर्ड, आधार कितना निकला बेटा आपका 4, कर्ड कितना निकला 5। तो आपका 4/5 यानी दूसरा वाला ऑप्शन बेटा आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब बेटा देखो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है cos sec a बराबर sec a। तो आपको ये कंडीशन दे रखी है। ठीक है, तो ए का मान। तो बेटा देखो यहाँ से इस वाली कंडीशन आपको भ्रमित नहीं होना, करना क्या बेटा, आपको पता है cos sec a बराबर कितना दे रखा है sec a। तो बेटा cos sec को अगर sec के रूप में बदलें तो क्या हो सकता है sec 90 माइनस का a लिख सकते हैं बेटा इसको बराबर का sec a। तो आपको पता है बेटा sec 90 माइनस थीटा cos sec थीटा हो जाता है। बेटा इसको भी ऐसे बदल दिया, sec से sec कैंसिल हो जाए तो बराबर क्या बचे बेटा 90 माइनस a बराबर a। ये को बेटा उधर ट्रांसफर करें तो 90 बराबर कितना हो जाएगा a प्लस का a। ठीक है, तो 90 बराबर तो बेटा a की और a की मिलकर 2a हो जाएगा। ठीक है, तो बेटा देखो 2a हो गया तो 2 का बेटा डिवाइड यहाँ करेंगे तो बेटा a बराबर कितना आ जाएगा 90/2 बराबर बेटा कितना हो जाएगा 45। ठीक है, तो आप कह सकते हैं यानी a का मान बेटा का 45 के बराबर होता है। ठीक है, यानी जब कभी उसके पड़ोस से बराबर की अगर बात करें तो हमेशा 45 से बराबर होते हैं कोण। जो बेटा हमने क्वेश्चन दिया है यदि sec थीटा बराबर 2 तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। बेटा कैसे करना होगा, आपको बेटा पता होगा sec थीटा बराबर ये बेटा 2 sec में किसका मान होता है, तो बेटा ये sec बेटा 60 का मान होता है। ठीक है,
सेक 60 का मान होता है, ठीक है। सेक से सेक कैंसिल हो तो थीटा वाला बेटा कितना आ जाएगा 60। तो बेटा इसका आंसर आपका दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है tan a बराबर cot b, तो a प्लस बी का मान ज्ञात कीजिए। बेटा ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी किताब में दे रखा है, तो बेटा कैसे करना होगा, tan a को बेटा आप ऐसे कैसे cot को लिख सकते हैं क्या, tan 90 माइनस का b, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा हो जाता है, ठीक बेटा। तो tan से tan कैंसिल होते हैं, यहाँ से a बराबर क्या हो जाएगा 90 माइनस का b को बेटा ट्रांसफर करके क्या हो जाएगा a प्लस b बराबर कितना हो जाएगा तुम्हारा 90। तो बेटा a प्लस b का मान ही आपसे पूछा, तो a प्लस b का मान बेटा कितना हो जाएगा, चौथा वाला ऑप्शन है 90, आंसर सही हो जाएगा इसका। तो बेटा इस टाइप से क्वेश्चन जो आपको दिया जाए sin 18 बटे cos 72, उसका पड़ोसी दिया जाए और इन दोनों को बेटा जब योग आपको 90 हो जाए तो आपको करना कैसे होगा, बेटा देखो किसी एक को चेंज करते, बेटा साइन बेटा देखो यहाँ से 90 को लिख सकते हैं कि आप 18 को 90 माइनस का 72, ठीक है। अगर 90 में से 72 घटाएं तो sin 18 बचेगा, बटे बेटा देखो यहाँ से कितना cos 72 को 72 लिखा रह दिया, 90 माइनस 90 निष्पत्ति बदल जाती है, तो साइन कैसे बदल अपने पड़ोसी यानी cos से बदल जाएगी, cos 72 यानी cos 72 बटे में cos 72, cos 72 से बेटा cos 72 कैंसिल होते बराबर 1 आ जाएगा। तो बेटा इसका आंसर बेटा क्या हो जाएगा आपका, एक आंसर आ जाएगा, ठीक है। जब इस टाइप से क्वेश्चन आता है बेटा उसका आंसर आपका एक ही आता है। तो बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, इस टाइप से क्वेश्चन तक करने के लिए आप सीधा मान रखें, cos 60 का मान बेटा कितना होता है 1/2, ऐसे cos 30 का मान √3/2, माइनस चिन्ह लगा बेटा माइनस लगा, sin 60 का मान होता है √3/2 इंटू में sin 30 का मान होता है 1/2। आपको पता है भिन्न बेटा ऊपर पूरा नीचे नीचेगा, तो √3 का जब 1 में करें तो √3 हो जाएगा, बटे 2 दूनी 4 हो जाएगा, माइनस का √3/4। तो बेटा एक चीज़ प्लस की होगी, चीज़ माइनस, तो ये पूरा कट जाएगा, बराबर क्या आंसर आ जाएगा 0। तो इसका बेटा आंसर आपका पहला वाला सही हो जाएगा। तो बेटा जब आपको इस टाइप से क्वेश्चन दिया जाए और इन दोनों का बेटा योग आपको 90 हो जाए तो बेटा करना क्या, एक को चेंज कर लो, cos 48 को बेटा आपने ऐसे कैसे लेकर आने दिया, साइन को बदलेंगे, sin 90 माइनस का 48, ठीक है। 90 में से बेटा 48 बढ़ाएं तो 42 बचेगा, ठीक है। तो cos 48 माइनस का साइन 90 माइनस थीटा 90 निष्पत्ति बदल जाए, साइन कैसे बदले cos बदले cos 48 हो जाए बेटा, ठीक है। cos 48 प्लस का और बेटा cos 48 माइनस का, तो ये कट जाए तो बराबर बेटा क्या आंसर आ जाएगा 0। पहला ऑप्शन इसका बेटा सही हो जाएगा आपका। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मीनार की परछाई उसकी लंबाई के बराबर, तो बेटा एक मान लो अपने मीनार बना ली, ठीक है। उसकी जो बेटा परछाई नहीं बनेगी, अगर ये h है तो ये भी h, उसने ये कह दिया, ठीक है, बराबर है, ठीक है। अब जो बेटा यहाँ से कह रखा है लंबाई उसकी बराबर है, ठीक है। तो शिखर के साथ बनने वाला कोण ये पूछा है, थीटा क्या होगा, ठीक है। तो बेटा देखो जब लंब दे रखा है और आधार, लंब आधार किसमें होता है tan, तो आपको पता है tan थीटा बराबर लंब बटे में आधार, तो tan थीटा आपको पता है tan थीटा बराबर लंब कितना देखो बेटा ऐसे देखा, आधार कितना देखा ऐसे देख रखा है, h ऊपर भी ऐसे नीचे कट जाए तो बेटा बराबर बन आ जाएगा। तो tan थीटा बराबर आपको होता है बन किसमें मान होता है tan 45 का मान होता है, ठीक है। तो बेटा थीटा tan से tan कैंसिल हो, थीटा वाला बेटा क्या आ जाएगा 45 अंश। तो जब कोई मीनार की लंबाई और उसकी परछाई की लंबाई बराबर हो तो हमेशा कोण आपका 45 अंश बनता है, तो इसका बेटा आंसर आपका 45 अंश है, तो सेकंड वाला आंसर सही हो जाएगा। बेटा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मीनार की परछाई उसकी लंबाई की √3 गुनी है, तो मीनार की शिखर के साथ बनने वाला कोण पूछा गया, ठीक है बेटा। तो देखो यहाँ से जो चीज़ दी गई है उसको लिखेंगे बेटा। तो यहाँ से मान लीजिए मीनार पूछे अगर h है तो ये बेटा कितनी गुनी है √3 गुनी, तो यानी ये बेटा √3h हो जाएगा, ठीक है। थीटा पूछा है तो लंब दे रखा होता है, लंब आधा बेटा किसमें होता है, तो tan थीटा बराबर h अपॉन में √3h, h से बेटा h कैंसिल हो जाएगा तो बराबर क्या बचेगा 1 बटे में √3। tan थीटा बराबर ये tan बेटा 30 का मान होता है, थीटा वाला क्या हो जाएगा 30 अंश, तो आंसर बेटा क्या आ जाएगा 30 अंश, ठीक है। यानी पहला वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बेटा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया कीजिए, घनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक ज्ञात कीजिए, ठीक है। बेटा ये आपका बहुत ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हर बार परीक्षा में वो पूछा जाता है, ठीक है। तो बेटा देखो यहाँ से समपूर्णांक की बात कर रहा है, तो समपूर्णांक बेटा सम संख्या क्या होती है, जब वह संख्या 2 से पूरी विभाजित हो जाती है, यानी आपको ऐसी संख्या देखनी जिसके साथ 2 चिपका हुआ हो, यानी 2 सगुणांक हो, ठीक है। तो बेटा आपको दिख रहा है बेटा, तो यहाँ पे इसके साथ में 2 दिख रहा है, इसके साथ में कोई अन्य संख्या नहीं, तो समपूर्णांक की अगर बात करेगा, समपूर्णांक की अगर बात करेगा
तो बेटा क्या आंसर इसका आ जाएगा 2q। अगर यहाँ पे विषम पूर्णांक की बेटा बात करता है, अगर वो विषम पूर्णांक, तो आप कह सकते हैं बेटा देखो यहाँ से 2q प्लस 1 भी कह सकते हैं और 2q माइनस 1, यानी सम में से एक घटा भी सकते हैं, जोड़ भी सकते हैं। तो आपके ऐसा आंसर है। वैसे इसके लिए बेटा आपका आंसर ये आ जाए सेकंड वाला ऑप्शन, थर्ड वाला ऑप्शन बेटा इसका सही हो जाएगा। ठीक है, जो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन अपर क्या है। अपर में संख्या की बेटा बात करें, अपर में संख्या क्या होती है जो अंडर के अंदर होती है, या आप कह सकते हैं जिनके पूर्ण वर्ग या वर्गमूल नहीं निकाल सकते। ठीक है बेटा, देखो इसको अगर देखें तो बेटा क्या लिख सकते हैं, इसको 1/, इसको लिख सकते हैं बेटा कितना 3 इंटू में 3 का बेटा एक जोड़ा 12 जगह 1/3। तो ये तो बेटा आपकी अपर में संख्या होती है, आपका आंसर नहीं है। इधर देखिए बेटा ये गलत हो जाएगा आपका। ऐसे बेटा इसको देखें, इसको भी लिख सकते हैं 3/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये एक आ गया, ये भी आपकी नहीं बेटा। इधर देखिए बेटा तो आपका ऑप्शन ये वाला सही हो जाएगा। इसको देखेंगे तो बेटा क्या आ जाएगा तुम्हारा 2/4, इसको काटेंगे तो यानी 1/2, यानी ऑप्शन बेटा तीसरा सही हो जाएगा। आपको संख्या कौन सी बेटा 1/√3, ये आपका आंसर सही हो जाएगा इसका। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में पाई है। पाई बेटा तो आपको याद रखना हमेशा, जब पाई की बात करें तो हमेशा आप बेटा करेंगे एक अपर में संख्या होती है। ठीक है, तो बेटा इसका ऑप्शन आपका सेकंड वाला सही हो जाएगा। लेकिन यहीं पे अगर बेटा 22/7 कह दें, क्या कहते हैं बेटा 22/7, क्योंकि बच्चे को भ्रमित कैसे हो जाते हैं, पाई का मान आपको पता है 22/7, अगर 22/7 कहें तो बेटा वो परमेशन क्या हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा बेटा परमेशन क्या। और यहीं बेटा अगर पाई कह दो तो पाई आपकी बेटा क्या है अपरमेशन क्या। तो बेटा याद रखना पाई बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ये जो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया 15, 18, 24 का लासा पूछा है, यानी एलसीएम पूछा है। ठीक है, तो बेटा करना कैसे होगा, 15, 18 और 24 ये संख्या आपको दे रखी, चाहे आपको लासा पूछे चाहे मासा को पूछे, आपको करना क्या होगा बेटा, आपको देखना बेटा किससे कटा है। तो आप देखो बेटा सबसे पहले हम 3 से इसको काटेंगे। ठीक है, तो 3 + होता है 15, 3 × 8 = 18, 3 × 8 होता है 24। ठीक है, तो बेटा 3 ने सबको काटा, तो आप इस पर हल्का टिक लगा लें। ठीक है, अब बेटा देखो कैसे करना होगा। अब बेटा देखो यहाँ से मान लो 5 से काटते हैं, 5 × 5, ये नहीं कटा तो ऐसे लिखेंगे, ये भी नहीं कटा ऐसे लिखेंगे। ठीक है, इस पर आप टिक लें, जो संख्या पूरी काटेगा उसको टिक लगाएं। ठीक है, तो इसने नहीं काटा तो उसको टिक नहीं लगाया हमने, तो बेटा फिर से 2 से काटेंगे, 1 को 1 ही लिखा, 3 बार जाएगा और ये 4 बार जाएगा। ठीक है बेटा, ऐसे ही यहाँ से बेटा देखो 2 से काट तोड़ते हैं तो 1, 3 नहीं कट रहा और ये 2 दूनी 4 होता है। ठीक है, फिर बेटा देखो 2 से काटेंगे 1, 3 और 1। ठीक है, फिर बेटा यहाँ से देखो 3 से काटेंगे 1, 1 और 1, समय 1, 1 आ गया बेटा। तो अगर आपसे यहीं पे बेटा देखो अगर मासा पूछता, मासा पूछता, ठीक है, यानी HC और F हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पूछता, तो बेटा करना क्या होगा, जो संख्या सबको काटेगी बेटा, तो 3 ने सबको काटा, तो बाद की कोई संख्या ऐसी नहीं जिसने 3 संख्या काटा हो, 3 ने काटा था तो आपका SC बेटा 3 हो जाएगा। और ये बेटा लासा पूछा था, लासा यानी एलसीएम पूछेगा, तो बेटा क्या करना होगा, देखो यहाँ से इन सबको गुणा, देखो यहाँ से 5 से होता है 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60 और 60 दूनी 120, 120 दिया 360, तो बेटा आपको आंसर आ जाएगा 360, यानी चौथा वाला ऑप्शन बेटा आपका सही हो जाएगा। इसमें आपसे लासा पूछा तो 360 वाला क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा बेटा। तो बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया 156 के आवाज गुणनफल दिए। ठीक है, तो 156 के आवाज गुणनफल, आवाज क्या होती है बेटा, प्राइम नंबर की बात करें, प्राइम नंबर क्या होते हैं जो केवल अपने पार्ट से कटते। बेटा देखो इसको गुणनखंड करेंगे, तो 156 बेटा जो गुणनखंड करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा आपका, देखो 2 से काटेंगे, 2 7 14, 1 बचेगा 2 × 8 16 हो जाएगा। ठीक है, फिर बेटा देखो 2 से काटेंगे, 2 3 6, 1 बचेगा बेटा यहाँ पे 2 में मिटा है। ठीक है, अब बेटा देखो 3 से काटे, 3 एकम 3, 3 3 9, बेटा देखो किससे कटेगा 13 से कटे, 13 एकम 13, देखो पूरे फैक्टर हो गए। तो आप कह सकते हो बेटा देखो 2 कितनी बार आया, 2 कितनी बार आया, 2 बार आया, 3 कितनी बार आया बेटा 1 बार आया, और 13 कितनी बार आया 1 बार आया। क्या ऐसा ऑप्शन कोई दिख रहा है, तो बेटा आपको दिख रहा है पहला ऑप्शन सही होता है, आपका आंसर हो जाएगा इसका। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, आपसे पूछा गया क्या ये शांत है या अशांत है, या इनमें ऑप्शन में दिया शांत दे रखा है, अशांत दे रखा है, शांत और शांत दोनों है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो बेटा इसको करना कैसे होता है, बेटा आपको पता होता है, सबसे पहले हम लोग हर को देखते हैं। हर बेटा देखो दिख रहा है आपको कितना दे रखा है, पहले से गुणनखंड है, 2 पे पावर 2 दे रखा है, 5 पावर 7 दे रखा है, 7 पावर 5 दे रखा है। ठीक है, तो बेटा शांत की कंडीशन क्या होती थी, यानी आपके शांत की कंडीशन होती थी 2 पे पावर m, या बेटा 5 पे पावर n, या
2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n दोनों एक साथ में आया तो वो शांत होगा। ठीक है, तो बेटा देखो यहाँ पे 2 तो आ रहा है, 5 भी आ रहा है। ठीक है, लेकिन एक्स्ट्रा क्या आ गया इसमें, ये 7 और 5 एक्स्ट्रा आ गया, तो ये बेटा ये आपका क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं सेकंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, अशांत। देखो बेटा नेक्स्ट दिया 15/1600, तो आपसे पूछा ऑप्शन में आपके ये। ठीक है, तो आपको करना है हर को लेना है। हर को बेटा लिया आपने 1600 को बेटा गुणनखंड करें, 2 से काटें, 2 × 16 डबल 0 ऐसे बना दिया, 2 से फिर काट, 2 चौको 8, फिर बेटा 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, फिर बेटा 2 से काट, 2 एकम 2, फिर 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10, 2 से काटेंगे बेटा 25 आ जाएगा। ठीक है, 5 से काटे 5 में 25, फिर 5 से काटे 5 एकम 5। ठीक है, तो आप कह सकते हैं बेटा देखो यहाँ से 2 पे पावर बेटा 1 2 3 4 5 6 बार आया, 6 और बेटा 5 पे बेटा 2 बार आया। ठीक है, तो आपने देखा बेटा इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 15/2 पे पावर 6 इंटू में 5 पे पावर 2, और 2 पे पावर हमने आपको बताया था शांत के लिए बेटा की कंडीशन क्या बताई, शांत के लिए क्या होता था, 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n दोनों एक साथ आ जाए, दोनों अलग अलग भी आ जाए, फिर भी वो शांत होगा। तो बेटा आपका आंसर बेटा क्या हो जाएगा, पहला वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, शांत। देखो नेक्स्ट सवाल दिया है 12 और 18 का लासा को दे रखा है 36, तो इनका मासा ज्ञात करना। तो बेटा एक सूत्र होता है जो यहाँ से लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ठीक है, बेटा आपसे पूछा गया इसमें मासा पूछा गया, तो बेटा देखो हम कैसे मासा अगर निकालना चाहें तो मासा बराबर क्या हो सकता है तुम्हारा, पहली संख्या, यानी पहली संख्या बेटा आपको दे रखा है 12। ठीक है, 12, और दूसरी संख्या बेटा दे रखी है आपको 18। ठीक है, बटे में देखो लासा जो बेटा गुणा में भाग में आती है, तो लासा बेटा आपको दे रखा है 36, काटे बेटा इसको, तो यहाँ से 18 दूनी 36, 2 से बेटा ये 12 कट सकता है, तो 2 से काट 2 6 12, तो बेटा आपका आंसर क्या आ जाएगा, मासा बेटा कितना आ जाएगा, इसका मासा आपका निकल के आ जाएगा बेटा 6। तो यानी आपका दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया रेखा समीकरण घात होगी बेटा। तो रेखा समीकरण क्या होता है आपका, रेखा समीकरण की बेटा घात की बात करें, रेखा समीकरण घात बेटा हमेशा 1 होती है। ठीक है, इसका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। और जब कभी भी घात की बात करेगा तो बेटा घात भी समझ लेंगे, सबसे बड़ी घात यानी की बात करेगा, सबसे बड़ी घात बेटा आपकी जो सबसे बड़ी घात होती है, सबसे बड़ी घात की रेखा समीकरण घात कहलाती है। जैसे आपसे बात करें 2x पे पावर 3 प्लस का 5x स्क्वायर प्लस का 7 की घात, मान लो क्वेश्चन आपसे बेटा ऐसे ही आ गया। ठीक है, तो क्या करना, सबसे बड़ी घात आपको क्या दिख रहा है बेटा, सबसे बड़ी घात आपको 3 दिख रही है, तो फिर इसी घात बेटा क्या हो जाएगी, घात बराबर 3 हो जाएगी। ठीक है, दो जब इस टाइप से क्वेश्चन आपको दिए एक्स और वाई का मान पूछा, तो बेटा क्या करना होगा, आपको सीधा सीधा बराबर जो समीकरण दिए गए उनको लिखना होगा। ठीक है, बराबर। ठीक है, अब बेटा देखो अगर विपरीत चिन्ह गुणा में बराबर, तो इसको डायरेक्ट काटेंगे तो 2x एक और x, एक x में 2x हो जाएगा, बराबर कितना 4 हो जाएगा। तो यहाँ से x बराबर कितना 4/2 बराबर कितना आ जाएगा बेटा 2, यानी x का मान आपका आ गया 2। तो x का मान बेटा किसी समीकरण आप रखेंगे, चलो मानो इसमें रख लेते हैं x माइनस का y बराबर 2, तो यहाँ से x की जगह बेटा आप 2 रखेंगे, 2 माइनस का y बराबर 2, तो बेटा देखो यहाँ से माइनस का y बराबर माइनस बेटा देखो प्लस का 2 तो था, ये हो जाएगा माइनस 4, तो इससे बेटा ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस को उधर ट्रांसफर करें तो y बराबर 0 आ जाएगा। तो यानी इसका बेटा ऑप्शन कितना सही हो जाएगा, तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ये आपको इस टाइप से क्वेश्चन दिया बेटा, तो यहाँ से y बराबर 1 का मान दिया, दूसरा का मान पूछा, तो बेटा क्या करना होगा, इससे पहले आप समीकरण को लिखेंगे। ठीक है, अब जो मान आपको दिया उसका मान रखेंगे, तो देखो बेटा 3x प्लस का 4 इंटू 1 बराबर 13, तो यहाँ से 3x बराबर बेटा कितना 13, इसको बेटा 4 को उधर ट्रांसफर करके माइनस का हो जाएगा, 3x बराबर 9 बचेगा। तो यहाँ से अगर x की वैल्यू चाहिए तो 9 में बड़ा वाले बेटा भाग में भाग ले जाएंगे, कितना आ जाएगा 3, तो यहाँ बेटा कह सकते हैं आपका x का मान 3 आ जाएगा। ठीक है, यानी आपका दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। तो बेटा जब इस टाइप का क्वेश्चन आपको दिया और आपसे गुणांक पूछा जाए, तो बेटा यहाँ पे पूछा गया एक्स स्क्वायर गुणांक की बात करें, तो बेटा सबसे पहले आपको देखना हो समीकरण में एक्स स्क्वायर अनुपात पे जाएंगे। तो बेटा देखा आपने एक्स स्क्वायर अनुपात आपका ये दिख रहा है यहाँ पे, तो उसके साथ में क्या चिपका हुआ उसको देखेंगे। तो बेटा इसकी एक्स स्क्वायर साथ में क्या चिपका हुआ दिख रहा है आपको, माइनस का 5, तो आपका गुणांक बेटा क्या हो जाएगा, ये तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, माइनस का 5।
तो बेटा जब इस टाइप का क्वेश्चन आपको दिया जाए समीकरण के मूल बराबर हो तो के का मान, मूल बराबर की बात करेंगे तो बेटा मूल बराबर के लिए आपको क्या करना होगा, यानी जो डी का बेटा जो मान होता है वो 0 के बराबर होता है। डी बराबर है विभेद का सूत्र, बेटा डी का सूत्र क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस का 4ac बराबर 0 रखेंगे। तो बेटा यहाँ से अगर इसकी तुलना करेंगे ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का cc बराबर 0 से तुलना करेंगे तो बेटा देखो यहाँ से a बराबर आपका ये हो जाएगा, b बराबर आपका माइनस का 6 हो जाएगा, c बराबर आपका 1 हो जाएगा, यानी k हो जाएगा। ठीक है, तो बेटा रखेंगे यहाँ से b का यानी -6 का स्क्वायर माइनस का 4, a का मान बेटा कितना है 3 और c का मान कितना है 3 बराबर 0। तो 6 का स्क्वायर बेटा कितना होता है 36 माइनस के 12 के बराबर 0, 36 बेटा उठा के चले जाए तो माइनस के 12 के बराबर बेटा कितना हो जाएगा माइनस का 36, माइनस बेटा माइनस कैंसिल हो जाए तो के वाला बेटा कितना आ जाएगा 36 बटे में बेटा 12 की बात है 12 3 36, यानी के का मान बेटा जो आ जाएगा पहला यानी तीसरा आंसर हो जाएगा। ये बेटा आपका इंपॉर्टेंट सवाल है, आपका मूल बराबर हो तो के का मान पूछा जाता है। ठीक है, ये बेटा भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्फा प्लस बीटा समीकरण के शून्य को तो 1 बटे अल्फा प्लस 1 बटे बीटा का मान पूछा गया। ठीक है, तो करना क्या होगा इस टाइप से क्वेश्चन को, जैसे बेटा समीकरण दिया था x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 1 बराबर 0 से बेटा तुलना करेंगे ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c बराबर 0 से। ठीक है, तो यहाँ से a बराबर बेटा कितना आ जाएगा 1, b बराबर बेटा आपका आ जाएगा 1 एंड c बराबर बेटा आपका आ जाएगा 1। ठीक है, अब बेटा देखो यहाँ से इनका आपको चाहिए है मान, आपको किसका चाहिए बेटा 1 बटे में अल्फा प्लस का 1 बटे में बीटा। ठीक है, तो यानी इसको जब बेटा सॉल्व करें तो अल्फा प्लस बीटा एलसीएम आ सकता है, तो कितना हो जाएगा बीटा बेटा इधर गुणा उसके इधर गुणा तो बीटा प्लस का अल्फा। ठीक है, तो बेटा देखो यहाँ से अब हमें अलग अलग यहाँ पे करते हैं। तो बेटा मूलों का अगर योगफल की बात करें, मूलों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा, यानी पुरानी बात बताना क्या होता है माइनस का बी बटे ए होता है। ठीक है, तो माइनस का बेटा बी का मान है 1 और ए का मान भी 1 है, तो बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 1। ठीक है, मूलों का गुणनफल बेटा कितना होता है, गुणनफल बेटा होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे क्या बेटा सी बटे में ए। सी का मान बेटा 1 है और इसका मान 1 बराबर है, तो इसका मान भी 1 आ जाएगा। तो बेटा आपको मान किसका चाहिए था अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बेटा आपने मान निकाला माइनस का 1 अल्फा इंटू बीटा निकाला आपने 1 माइनस 1 बटे 1 बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 1, ये आपका आंसर है, पहला ऑप्शन आपका उल्टा सही हो जाएगा। तो बेटा ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मूल बिंदु से बेटा दूरी पूछे, एक बिंदु देगा और मूल बिंदु दूरी, तो बेटा आपको कुछ नहीं करना, जो आपको बिंदु दिए जाएंगे आपको करना क्या बेटा उसका वर्गमूल लेंगे। ठीक है, तो बेटा माइनस 8 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। ठीक है, 8 का माइनस 8 का स्क्वायर बेटा कितना होता है 64 प्लस 8 का स्क्वायर भी बेटा 64 होता है। 64 की जो बेटा जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 8 12 128। ठीक है, 128 गुणनखंड करेंगे, 128 गुणनखंड करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 से काटेंगे 2 6 12 2 4 8, तो 2 से काटेंगे बेटा 2 3 6 2 3 4, 2 से काटेंगे बेटा 2 1 2 2 6 12। ठीक है, 2 से काटेंगे 8 बार जाएगा, 2 से काटेंगे 4 बार जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 2 बार जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 1 बार जाएगा। ठीक है, तो आप कह सकते हैं बेटा क्या 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा बेटा कितनी बार 7 बार गया 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, वर्गमूल आपको पता 2 2 जोड़े बनते बेटा 2 2 जोड़े बन के 2 2 2 यानी 8 बार आ जाएगा। ठीक है, 8 √2 ये आपका आंसर है। मूल बिंदु से दूरी बेटा क्या हो जाएगी 8 √2, यानी तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इस टाइप से क्वेश्चन संख्या बड़ी बदल के देते हैं बेटा, क्वेश्चन आपका आएगा यहाँ से। जो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन त्रिभुज के शीर्ष आपको ये दिए हों तो त्रिभुज केंद्र ज्ञात करते हैं। केंद्र के लिए बेटा सूत्र होता है, देखो जब आपको x का मान चाहिए यानी x1 x2 और x3 तीनों जोड़ेंगे बेटा, देखो 7 प्लस का 5 प्लस का और बेटा माइनस का 3। ठीक है, बटे में बेटा 3 करेंगे। ठीक है, जोड़े बेटा देखो 12 में से 3 जाएगा तो 9 बचेगा, 9 बटे में 3 से काटे बेटा 3 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे जब बेटा y का मान आपको चाहिए तो बेटा y वाले पद को जोड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ से कितना 5 प्लस का 7 प्लस का 3 बटे में 3 करेंगे बेटा, तो कितना आ जाएगा 15 बटे में 3, काटे बेटा कितना आ जाएगा 5। ठीक है, तो बेटा इसलिए केंद्रक क्या हो जाएगा बेटा, इसके केंद्रक क्या हो जाएगा बेटा पहले x का मान यानी 3 को 5, यानी ऑप्शन वाला पहले वाला बेटा आपका सही हो जाएगा। ठीक है, जब बेटा इस टाइप से क्वेश्चन 2 आपको बिंदु दिए जाए मध्य बिंदु ऐसा पूछा है तो बेटा क्या होता है मध्य बिंदु का सूत्र, मध्य
बिंदु के निर्देशांक। कुछ नहीं करना होता बेटा, देखो यहाँ से x1 प्लस का x2 बटे में 2 करेंगे, और बेटा देखो यहाँ से y1 प्लस y2 बटे में 2 करेंगे, ठीक है। तो बेटा देखो यहाँ से x1 का मान कितना है, 2 है, प्लस का x2 यानी माइनस का 6 है बटे में 2, y1 बेटा कितना है 5 प्लस का 1 बटे में 2 करेंगे, ठीक है। तो देखो बेटा यहाँ से इसमें से इसको घटाएंगे तो माइनस का 4 बटे में 2, यहाँ पे 6 बटे में 2 बेटा काटेंगे कितना आ जाएगा माइनस का 2, यहाँ बेटा काटेंगे 3 आ जाएगा। तो -2 को 3 यानी पहला वाला ऑप्शन बेटा इसका सही हो जाएगा, मतलब जैसे आप ऐसे निकालेंगे। तो बेटा ये आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जैसे बिंदु दिए जाएंगे और एक्स से दूरी या वाई से दूरी किसी से ही पूछे, जब बेटा एक्स से दूरी पूछेगा तो बेटा आपको कार्तीय तल के बारे में पता होता है, ये एक्स होता है और ये आपको वाई अक्ष होता है। एक्स अक्ष की बात करेंगे यानी एक्स पे जो चलेगा तो यह तो इधर चलेगा, इधर चलेगा तो एक्स से दूरी बनेगा। तो आपको जब एक्स अक्ष से बात पूछेगा तो आपको वाई का मान रखना है, वाई अक्ष से पूछे तो एक्स का मान रखना है। तो बेटा अगर एक्स से पूछे तो इसका बेटा आपका आंसर क्या आ जाएगा, 5 आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो बेटा यहीं पे एक छोटी सी बात और समझ लीजिए, यहाँ पे कभी पूछ सकता है कि भुज क्या होती है और कोटि क्या होती है। बेटा देखो यहाँ से भुज क्या होगा, इसका भुज का मतलब होता है बेटा एक्स का मान, यानी एक्स का मान बेटा पहला वाला आपका एक्स का मान होता है यानी -3। ऐसे अगर बेटा यहाँ से कोटि आपसे पूछे तो बेटा कोटि क्या हो जाएगी आपकी बाई का मान, बाई का मान कितना बेटा 5, ये आपकी बेटा दोनों आंसर हो जाएगा जो कोटि पूछेगा तो। जो बेटा जब आपको इस टाइप से क्वेश्चन दिया 2 और 12 के मध्य सभी विषम संख्याओं का समांतर मान, 2 और 12 के मध्य कौन कौन विषम संख्या पहले उनको समझेंगे आप बेटा। तो पहली आपकी 3 आएगी, फिर आपकी 5 आएगी, फिर 7 और टोटल बेटा कहाँ तक जाएगी 11 तक जाएगी, ठीक है। 12 विषम संख्या हो जाती है। तो आपसे पूछा इसका इनके बीच जो विषम संख्या आ रही है उनका माध्य पूछा है। तो बेटा माध्य का सूत्र होता है, ये समांतर माध्य का बेटा सूत्र होता है आपका कुल पदों का योग, पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों की संख्या। तो बेटा तो पदों के योग की अगर बात करें तो बेटा आपको देख करना क्या होगा, 3 प्लस का 5 प्लस का 7 प्लस का 9 प्लस का 11 बटे बेटा कितनी संख्या बन रही है तुम्हारे यहाँ पे, तो बेटा देखो 2 3 4 5 संख्या बन रही है, 5 से डिवाइड करेंगे तो बेटा देखो यहाँ जोड़ते हैं, कैसे जोड़ेंगे इसको। बेटा देखो यहाँ से ये तुम्हारा 20 हो गया, 20 और 7 27 27 और 30 30 35 बटे बेटा 5, 7 पन्ना 35, ठीक है, यानी 7 बार जाएगा बेटा ये। तो बेटा समांतर माध्य बेटा वैसे 3 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसको बेटा शॉर्ट तरीके से कैसे करेंगे, देखो बेटा जब आपको अंतर समान चल रहा हो, जब भी अंतर बेटा समान चलेगा तो आपको करना क्या होगा, पहला पद लेना, पहला पद बेटा कितना है 3, अंतिम पद कितना है बेटा 11, दोनों को जोड़ेंगे बटे में 2 करेंगे, ठीक है। कितना आ जाएगा 14 बटे में बेटा 2 काटेंगे कितना आ जाएगा 7। तो बेटा इसको आप ऐसे करें तो जल्दी आ जाएगा, ठीक है। जो बेटा इस टाइप से क्वेश्चन आपसे बहुत ही पूछे जाते हैं बच्चा, जो बेटा ऐसी संख्या दी है उसका माप दे रखा है 5 तो एक्स का मान पूछा। तो बेटा देखो समांतर माध्य का सूत्र आपको पता हो, समांतर माध्य का बेटा सूत्र क्या होता है, यानी इसको एक्स बार से डिनोट कर लेते हैं, बराबर क्या कुल पदों का योग यानी 3 प्लस का 4 प्लस का 6 प्लस का एक्स बटे बेटा पदों की संख्या कितनी संख्या हो रही थी बेटा 4 संख्या। और समांतर माध्य आपको दे रखा था 5 बराबर 3 प्लस का 4 प्लस का 6 प्लस का एक्स बटे बेटा 4। तो बेटा इसकी क्वेश्चन इसकी जो बनवानी है इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 बराबर यहाँ तो बेटा कितना हो रहा है तुम्हारा 10 3 13 तो 13 प्लस का एक्स, हमें बेटा एक्स का मान चाहिए 13 को उठा के इधर करेंगे तो 20 माइनस का 13 बराबर एक्स। तो अगर बेटा एक्स की बात करें तो एक्स बटा बेटा कितना हो जाएगा 7। तो आपको बेटा आपका आंसर ये आपका आ जाएगा, तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें बेटा। जो बेटा जब इस टाइप से क्वेश्चन आपको दिया और आपसे पूछा गया है बेटा बहुलक, बहुलक का मतलब मोड, ठीक है। तो मोड का मतलब होता है बेटा जो सबसे ज्यादा बार सबसे ज्यादा बार। देखो आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे 3 दिख रहा है, तो बेटा इसका बहुलक क्या हो जाएगा 3, ये इसका ये आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है, बहुलक 3 हो जाएगा इसका। तो बेटा जब इस टाइप से क्वेश्चन आपसे दिया जाए तो माध्यक का या माध्यक पूछा जाए, दोनों बातें माध्यिका या माध्यक बेटा दोनों बातें एक के नाम होते हैं। तो बेटा करना क्या हो, सबसे पहले पदों को आरोही या अवरोही क्रम में लिखते हो। सबसे पहले छोटा क्या दिख रहा है आपको 1, फिर बेटा 3, फिर आपको दिख रहा है बेटा यहाँ पे 5, फिर 6, 7, फिर 8, फिर बेटा 9, ठीक है। कितने पदों को 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 7 पदों को, ठीक ठाक। और वही अवरोही क्रम में लिख लिया आपने। अब बेटा देखो यहाँ से
एक इधर से काटेंगे, 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 तो इसकी माध्यिका बेटा क्या हो जाएगी 6। तो बेटा इसका आंसर आपका 6 हो जाएगा। तो बेटा मान लो एक सवाल और देते हैं, सेम इसी में बेटा 2 और बढ़ा दें, क्या बढ़ा 2। तो बेटा 2 को बेटा पहले तो पदों आरोही अवयव में लिखेंगे, यानी 2 आपके यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो बेटा मान लीजिए हम संख्या बढ़ा देते हैं 2 कर देते हैं, ठीक है, 2 कर देते हैं। तो बेटा इसको करना कैसे होगा, पदों को आरोही अवयव में लिखेंगे, यानी 1 लिखा, फिर 2 लिखा, फिर 3 लिखा, फिर 5 लिखा, फिर 6 लिखा, फिर 7 लिखा, फिर बेटा कितना लिखेंगे 8, फिर 9 लिखेंगे, ठीक है। कितने पद, 1 2 3 4 5 6 7 8 पद हो गए, ठीक है। तो बेटा करना है 3 इधर से काटेंगे तो ये कट जाएंगे, और 3 इधर से काटेंगे कट जाएंगे। जो 2 लास्ट में बचेंगे इन दोनों को बचा, इन दोनों को बेटा जोड़ेंगे आप, बटे में 2 कर देंगे, ठीक है। तो दोनों जोड़ के बेटा कितना 11, 11 बटे 2 करेंगे बेटा कितना 5.5। तो बेटा पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। सम के लिए बेटा ये कंडीशन होगी, विषम के लिए आपको पहले वाला क्वेश्चन बताया था। जब बेटा आपको इस टाइप से क्वेश्चन की संख्या में बहुलक और माध्यक क्रमशः दी, बहुलक यानी दे रखा है आपको 6 और माध्य दे रखा है 3, तो आपको माध्यक चाहिए। तो बेटा देखो सूत्र क्या होता है, माध्यक 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस का 2 माध्य। तो बेटा थोड़ा समान रखेंगे, तो 3 माध्यक ऐसे कैसे लिखेंगे बेटा आपको बराबर बहुलक बेटा कितना दे रखा है 6 दे रखा है, प्लस का 2 इंटू 3 माध्य दे रखा है बेटा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 12। यहाँ पे बेटा देखो माध्य आपको चाहिए, तो ये गुणा वाली बात 3 है, 3 बेटा इसके बटे में आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 4। जब कभी बेटा ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं सवाल आपसे, माध्य बेटा 4 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन बेटा सेकंड वाला सही हो जाएगा, ठीक है। अब बेटा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 6 से 2 त्रिज्या वाले एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लिखा था जिसका कोण दे रखा है 60 इंच, ठीक है बेटा। तो त्रिज्यखंड की बात करें तो आप बेटा देखो त्रिज्यखंड क्या होता है, वृत्त का एक छोटा सा भाग जो काटता है केंद्र से। तो ये बेटा एक कोण दे रखा है 60, उसकी त्रिज्या दे रखी है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बेटा सूत्र पता है थीटा बटे में 360 और पाई आर स्क्वायर, ठीक है बेटा। थीटा का मान बेटा आपको दे रखा है 60 बटे में 360 और पाई का मान बेटा कितना 22 बटे में 7 और आर का मान आपको दे रखा है, आर का मान कितना दे रखा है 6, 6 पे स्क्वायर बेटा चला, तो यहाँ पे इसको 2 बार लिखेंगे, ठीक है। बेटा देखो काटेंगे, 0 से 0 खत्म, 6 6 36, ठीक बेटा। इस 6 से एक 6 को काट सकते हैं, ठीक बेटा। तो क्या बचा आपका 22 बटे में 7 गुणा में 6 गुणा करेंगे, जोड़े इसका जब इसमें करेंगे 6 दूनी 12 की 2 करीबन 6 दूनी 12 और 1 13 बटे में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेटा आपका ये आंसर हो जाएगा 132। तो आपको पहला मिला बेटा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। जो बेटा इस टाइप से क्वेश्चन दिया, यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्या रूप से बराबर, तो वृत्त की त्रिज्या पूछेगी आपसे। तो बेटा देखो यहाँ से परिमाप क्या होता है, वृत्त का परिमाप 2 पाई आर, यानी वृत्त की परिधि होती है, वृत्त का परिमाप 2 पाई आर, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो जब आर बराबर, तो बेटा एक आर से एक आर आप कैंसिल कर सकते हैं, पाई से पाई कैंसिल कर सकते हैं, तो इसलिए आर और आर बेटा क्या हो जाएगा 2 मात्रा। बेटा इस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया तो आपको बेटा आपका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट आंसर हो जाएगा इसका सही। जो बेटा इस टाइप से क्वेश्चन लंबवती बेलन का आधार का क्षेत्रफल 9 पाई है, तो आधार की त्रिज्या पूछेगी, ठीक है बेटा। तो जो लंबवती बेलन की बात करें तो लंबवती बेलन बेटा इस टाइप से होगा, ठीक है। उसकी आधार की त्रिज्या बराबर दे रखा, आधार का क्षेत्रफल बेटा 9 पाई दे रखा है, यानी आधार क्षेत्रफल यानी आधार अगर देखा जाए तो बेटा इस टाइप से बनेगा। इसका क्षेत्रफल दे रखा है बेटा कितना 9 पाई। तो ये बेटा क्या बनेगा, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, 9 पाई, ठीक बेटा। पाई से बेटा पाई कैंसिल कर देंगे, तो अगर आर की बात करें दोनों बच्चों बेटा वर्गमूल ले लें तो क्या हो जाएगा तुम्हारा 9 का, बेटा इससे काटेंगे तो आर और क्या निकल आ जाएगा 3। तो कह सकते हैं बेटा इसका वृत्त की त्रिज्या अगर 3 होगी तो व्यास बेटा क्या हो जाएगा, व्यास डी और डायमीटर बराबर क्या होता है बेटा 2 इंटू में आर होता है, तो यानी कितना 2 इंटू में 3 बराबर कितना 6 आ जाएगा। बेटा इसका आंसर बेटा क्या हो जाएगा, चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो बेटा एक बात आप नोट कर समझ लीजिए, सभी वर्ग की बात करेगा, सभी वृत्त की बात करे, सभी आयत की बात करे, तो हमेशा वो समरूप होते हैं, देखने में एक जैसे होंगे। और सर्वांग बेटा क्या है, जैसे मान लो एक वृत्त तुम्हारा हो गया 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का, दूसरा वृत्त भी अगर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का ही है, तो ये सर्वांग सम हो जाते हैं। तो बेटा ये कैसे हो जाते हैं, सर्वांग सम। बेटा यानी इसके ऊपर अगर इसको ढक रखा है तो ये पूरा आपस में ढक जाए, तो ये सर्वांग सम हो जाते हैं। समरूप का मतलब क्या है, एक मान लो वृत्त तुम्हारा 3 सेंटीमीटर त्रिज्या और एक मान लो दे दिया 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का, ठीक है। तो ये समरूप हो जाएंगे,
समरूप, ठीक है। तो बेटा इस टाइप से त्रिभुज से आपसे इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ऑब्जेक्टिव में साधारण से समरूप से, तो आप इनको समझ लीजिए और इन प्रैक्टिस सेट को जरूर आप कर लीजिए जो आपके लिए 21 तारीख को बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होंगे। धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक तथा अपने मित्रों के साथ शेयर कर। धन्यवाद।